और मैं ब्रजेंद्र। इनकम टैक्स चौराहे पर जो गहमा गहमी अभी आप देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से, झंडे हैं, हाथ में पुतला है और उसके बाद पुतले में आग लगाई जाती है और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, हाय हाय के नारे लगाए जाते हैं। दरअसल ये पूरा मसला जो है वो केंद्र में घटित हो रही घटना को लेकर है, जिसका असर सीधा बिहार को भी देखना पड़ रहा है। दरअसल एआई जो मसले उठ रहे हैं, वहाँ जो मामले हुए और उसके बाद इसका विरोध पटना तक पहुँच गया। दिल्ली में गिरफ्तारी भी होती है कांग्रेसी की और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी पिटाई भी होती है, क्योंकि प्रदर्शन जो है, विरोध प्रदर्शन हो रहा था एआई समिट को लेकर के और जो बातें हो रही थी उससे कहा यह जा रहा है कि देश की छवि धूमिल हो रही थी, इस वजह से गिरफ्तारी हुई। क्या कुछ मामला है, हम आपको सीधा चनपटिया के विधायक हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं अभिषेक रंजन, उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हैं और आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, किस तरह का माहौल हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होता है। सबसे पहले अभिषेक रंजन को सुनिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस देश में लगातार जो तानाशाह का जो सिस्टम बनाया जा रहा है, प्रोटेस्ट करने पे हमारे साथियों को रिमांड पे लिया गया। आप याद कीजिए, जब 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स इस देश में आयोजित हो रहे थे तो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने भी संवैधानिक तरीका अपनाते हुए प्रोटेस्ट किया था, पर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया गया था। पर इस केस में जब हमारे साथी जो एआई समिट में जिस हिसाब से देश की बदनामी हुई, जहां इस देश में सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को जेल में डाला जा रहा है और तड़ीपार जैसे लोगों को देश की कमान दे दी गई है चलाने के लिए, और इस देश का युवा, इस देश का भगत सिंह ने कहा था कि जब बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है तो हमारे संगठन के जो साथी हैं उन्होंने संवैधानिक तरीके के तहत प्रोटेस्ट किया और उनको गिरफ्तार करके उन्हें रिमांड पे डाला जा रहा है। उन पर एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है। इसी के खिलाफ एप्स्टीन फाइल में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री का नाम आया, जिस हिसाब से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, इस देश के बिजनेसमैन का नाम आया और ये देश की सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है, उसी के खिलाफ हम अपने संगठन की तरफ से अपने साथियों के साथ खड़े हैं और पीएम कॉम्प्रोमाइज हैं और वो कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल्स पे उनके तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हम क्लैरिफिकेशन की डिमांड करते हैं। एआई समिट जब गलगोटिया के तरफ से चीन का जो रोबोटिक कुत्ता है उसे प्रदर्शित किया गया कि वो इंडिया में उसका आविष्कार हुआ है, तब देश की बदनामी नहीं हुई। और सोनम वांगचुक जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो जेल की सलाखों के खिलाफ सलाखों में सड़ रहे हैं इस सरकार के खिलाफ बोलने में, उस समय देश की प्रतिष्ठा नहीं जा रही और तड़ीपार जो है वो देश की सरकार चलाने का काम कर रहा है, तो देश की बदनामी हो रही है। ये न्यायिक प्रक्रिया का मामला है पर यह संवैधानिक तरीका है। हम अपने साथियों के साथ अडिग हैं और जो उनका उद्देश्य था कि एप्स्टीन फाइल में जो लोग लिप्त हैं और जो देश के किसानों को, देश के लोगों को दूसरे देशों के हाथ में गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, ये मुद्दा आज गांव के सड़क पर चर्चा का विषय है और इसके लिए हम अपने साथियों को सलाम कि क्या कुछ पूरा मामला है और इसके आगे जो मसले होंगे वो क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।